बोर्ड आपको नहीं पता, बिना बात के लोग भाग रहे होते हैं रैंक के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, क्योंकि अचीवमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अडल्ट्स आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोग्रेस। उनको ये दिख जाए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरों से आगे निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। पीपल वॉन्ट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। लाउडली वन मोर टाइम, कम ऑन। पीपल वॉन्ट टू विन, लोग जीतना चाहते हैं। मेक इट अ विनेबल गेम, उनको जिताओ। बिजनेस भी ऐसे किया जाता है। जितने हमारे लीडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये सब जीतना चाहते हैं, इन्हें जिताओ। उस दिन ये गेम बन जाएगा। ऐसे बास्केटबॉल खेलोगे ना बिना स्कोर काउंट किए, तो धीरे धीरे बॉल पास करो, बॉल तो दे दे। और अगर स्कोर चालू हो गया, स्कोर बोर्ड चालू हो गया, तो जान से लगा के आदमी भागता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? मिलना कुछ नहीं, लेकिन जान लगा देगा। स्कोर बोर्ड चालू हो गया, ये स्कोर बोर्ड चलेगा वहां पे। उस लीडर बोर्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, सेंस ऑफ प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोई बोलने वाला नहीं, खुद से भागेगा आदमी। ये मैंने अपनी मदर में देखा। वो नंबर 1 रैंक के चक्कर में बहुत टाइम दे रही है उसको। आप अपना पाथ, अपना गोल डिसाइड करोगे। अब आता है डिस्कशन फोरम। ये क्या होता है? जितने अडल्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। लाउडली क्या बोलते हैं? जितने अडल्ट्स होते हैं ना, वो बात करके सीखते हैं, खाली सुन के नहीं सीखते। स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे, वो सुन के सीखते हैं। अडल्ट का रूल अलग है सीखने का, वो बोलेगा, बोलते बोलते ज्यादा सीख जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, हमने एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है टेक कम्युनिटीज में, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं बैच टॉपर्स के, और वहां पे डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह हमने चैट फोरम्स बनाए हैं टॉपिक्स की तरह, और जिसमें आकर के सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। छोटे ग्रुप बनेंगे, बड़े ग्रुप बनेंगे, टॉपिक वाइज ग्रुप बनेंगे, रैंकर्स के ग्रुप बनेंगे, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनेंगे जहां डिस्कशन होगा। कांस्टेंट रिमाइंडर प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं। 50% लर्निंग 1 घंटे में आदमी भूल जाता है, 70% 24 घंटे में भूल जाता है। हम क्या करेंगे? नॉलेज ड्रॉप को रोक देंगे, वो भूलेगा नहीं। हाथ आगे लाई कैसे? हमने उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है, उसका विफ्म, तू यहां पे क्यों है। इसलिए नोटिफिकेशन में हम लोग, एक टूल होता है उसको बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का टूल होता है, ये एआई के साथ काम करता है। अगर यूपी का, इलाहाबाद का पार्टिसिपेंट होगा, कहा भैया कौनो कोई काम दाम ना ही खेवा। हमारा गोल है कि हम इस प्रकार के नोटिफिकेशन तक चले जाएं, और इस प्रकार का उसको नोटिफिकेशन भी देना शुरू कर दे। है जी? अगर चंडीगढ़ में बैठा है और आया नहीं प्रोपा जी कितना है जी, वहां से शुरुआत की जाए। और हो सकता है कभी वो ज्यादा पंजाबी में जवाब दे दे, और हमारी टेक्नोलॉजी को आंसर पंजाबी में नहीं आ रहा हो, तो बोल देगा सानू चंगी तरह पंजाबी नहीं आती है, आप अटेंड करो प्रोग्राम में आगे पाजी। है जी? तो अवर आइडिया इज कि हम उसका पर्सनल सेक्रेटरी क्रिएट करेंगे, वहां तक जाना चाहते हैं। ये वन ऐप में भी करने का प्लान है, वन ऐप में भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नजिंग कैसे होगी उसकी, उसको अटेंडेंस का रिमाइंडर दिया जाएगा, उसको उसके प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, मार्क्स के बारे में बताएंगे, मोटिवेशनल कोट्स भी भेजेंगे, अलग अलग कोट्स भी उसको नोटिफिकेशन में भेजे जाएंगे। स्केड्यूल जो उसका है, हमें पता चल रहा है कि ये आदमी 8 से 9 आता है, तो 7:30 बजे रिमाइंड करना शुरू कर देंगे कि उसको 8 बजे आना है। हाँ? तो नजिंग जो है अलग अलग तरीके से होगी। एक तो इन मोबाइल नोटिफिकेशन से होगी, लेकिन कुछ जो है बहुत ढीठ होते हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजो, वो साइड में इग्नोर करते रहते हैं, वो नहीं, वो पकड़ते नहीं है नोटिफिकेशन को, है ना। लेकिन क्या अपने लिए कितना भी मुश्किल, उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको एसएमएस पे पकड़ेंगे। अच्छा कुछ है एसएमएस तो बिल्कुल नहीं, उसको फिर व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे। थोड़ा महंगा जाएगा अपने को, लेकिन व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ईमेल पे पकड़ेंगे, लेकिन उसको वापस लेकर के आएंगे। कितना भी मुश्किल हो ये सफर, पर रुकेंगे नहीं। वुड यू एग्री विद मी? तो फिर उसका प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिंदगी में, याद रखना भाई लोग। प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तनख्वाह कम मिलती है ना, आदमी प्रोग्रेस कर रहा हो टिका रहता है। प्रोग्रेस जिसको मिल रही हो ना, वो छोड़ता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो चवन्नियों के चक्कर में जिंदगी में लोग फंस जाते हैं ना, ये भी उनको चवन्नी में प्रोग्रेस मिल रही होती है, इसीलिए बेचारे 100 रुपए का नोट छोड़ बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। उसकी प्रोग्रेस में उसको छोड़ेंगे नहीं हम, अलग अलग तरीके के प्रोग्रेस दिखाएंगे, माइक्रो मैक्रो दोनों, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे दोनों। अगर अडल्ट के साथ रूल है, अडल्ट को अगर प्रोग्रेस मिल जाए तो वो चलता रहता है साथ में।
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो लेवल मतलब टॉपिक वाइज, मैक्रो लेवल मतलब सेमेस्टर वाइज उसकी प्रोग्रेस को पकड़ पकड़ के उसको दिखाते जाएंगे कहां पहुंचा। उसको ये समझ आ जाएगा मैं कहां पहुंचा हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। हाथ आगे लाइए, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, कम ऑन, कैसे जाओगे, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। तो फिर आपने देखा है यूट्यूब का एक पेड वर्जन होता है, ऐप में यूट्यूब का पेड वर्जन होता है जिसमें डाउनलोड करने के बाद पीआईपी चलता है तब भी, वरना एक तो डाउनलोड होते नहीं है गाने, अच्छे लगते हैं, मन करता है डाउन, लेकिन यूट्यूब पैसे मांग लेता है, ज्यादा डाउनलोड कर लो, ठीक बात है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें डाउनलोड होने के बाद अगर कोई कोई गाना हो भी गया डाउनलोड, तो आप मोबाइल बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, दूसरा विंडो खोलोगे तो बंद हो जाएगा, पीआईपी में नहीं चलता। हमने ऐसा ही पेड वर्जन ऑफ यूट्यूब के जो फीचर हैं वो पीआईपी के इसमें डाल दिए। अगर आप लर्निंग कर रहे हो 1 घंटे की, बीच में कॉल आ गया, वो वहीं पे आके रुक जाएगा। अगर आपको पीछे व्हाट्सएप मैसेज आया, आप देख रहे हो, तो विंडो साइड में खुल के चलता रहेगा वीडियो, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दो, वापस चले जाओ। तो पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं इसको, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका अचानक वीडियो बंद हो गया, फिर आप भूल गए व्हाट्सएप से, फिर आप कहीं और चले गए, आपकी लर्निंग रुक गई, नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, हाँ जाने नहीं देंगे, अपन पकड़ के रखेंगे भाई लोगों। मल्टीटास्किंग प्रिंसिपल यही कहता है कि लोगों को ना स्विच करने की आदत है, बार बार स्विच करते हैं, पर जब तक स्विच करके वो बिल्कुल ढीठ नहीं हो जाएगा तब तक तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन अंततोगत्वा जीव स्वतंत्र है। कम ऑन, जीव अपन ट्राई मारेंगे, वो स्वतंत्र है ना। फिर है एनिमेशन। एनिमेशन तो हमारा बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, मालूम है आप लोग को, लाउडली यस नो। वो केवल हम कर रहे हैं, देश दुनिया में इतना एनिमेशन पे स्पेंड करते किसी को देखा है कभी आपने? 90% इंफॉर्मेशन जो है ना विजुअली रुकती है, बाकी 60,000 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो टेक्सचुअल के मुकाबले रुकेगी अगर थोड़ा विजुअल हो जाए तो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रेगुलर वीडियो में ना विजुअल एक्सप्रेशन में लिमिटेशन है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन डाल देता हूं तो वो सिनेरियो को समझ जाता है, क्या सिनेरियो चल रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज का वीडियो देखा था? उसमें लास्ट में जो जहां पे उनकी आंखों को फोड़ा जाता है, हाथ काटे जाते हैं, वो एनिमेशन देख के ना मैं खुद बहुत रोया था। मेरा ही वीडियो, मैंने ही बोला, मैं बहुत रो दिया, क्योंकि आप ना सिनेरियो को डिपिक्ट कर पाते हो एनिमेशन के साथ में। आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन वरना 15% है, एनिमेशन के साथ 75% है, तो एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हम एनिमेशन की इन्वेस्टमेंट अपने पूरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट में करने जा रहे हैं। इस पे बहुत पैसा लगता है। एक आदमी, एक मैन पावर पूरे एक दिन के अंदर, कितना, पूरे एक दिन 8 घंटे में 8 सेकंड की एनिमेशन कर पाता है। पर हम चाहते हैं कि उसका रिटेंशन टाइम बढ़े, 2 मिनट से 12 मिनट हो जाए पर वीडियो, उसको लाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम लोग वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि बेच दो बस खत्म कर दो, नहीं, प्रोडक्ट की रियल वैल्यू देंगे उसको। बैकग्राउंड डिजाइन बनाने में ही मेहनत हो जाती है। ये भी स्वर्ग का नक्शा बन रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको स्वर्ग का नक्शा है, पर ये नक्शा ऐसे पहले स्केच करते हैं हम, स्केच करने के बाद फिर ऐसे पूरा बैकग्राउंड में कलरिंग होनी शुरू होती है, ओहो अच्छा स्वर्ग ऐसा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कैरेक्टर डिजाइन है, हनुमान जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हनुमान जी बनाते वक्त, कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त अलग अलग स्टेजेस पे लेके जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हनुमान जी की बॉडी, उसके बाद उनको कलर किया, फिर फाइनली फाइनलाइजेशन हुआ कि आप बजरंगबली बने हैं। ये नहीं कि गूगल से उतार लिया हमने कुछ, कल को कॉपीराइट इशू आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, कोई और हमारे पे क्लेम कर दे, कुछ सवाल उठा दे। सवाल नहीं उठाने देंगे काम, क्योंकि काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। आपको मालूम है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। फिर आ रहा है परसिस्टेंट प्ले। परसिस्टेंट प्ले क्या है? एक ना लोगों का ना लो टॉलरेंस है। आपने पता है गोल्ड फिश कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सुना है आपने? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अटेंशन स्पैन नहीं है। अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश का 8 सेकंड का होता है। हाँ, तो जो अटेंशन स्पैन की कमी है, अब क्या है, अगर कुछ भी हो जाए तो अगर किसी भी कारण से बंद भी करना पड़ा तो मैं आपको ढूंढने नहीं दूंगा। एक सिंपल सा फीचर है ये। आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, ज्यादातर अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे है ये फीचर कि आपका वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कम से कम ये बेसिक तकलीफें तो कभी नहीं आने दूंगा। ऑटो वीडियो प्ले भी है। ऊपर जाने के लिए एक एक कदम पर ध्यान से आपको सीढ़ी पर रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप 8वां वीडियो सीधा देख लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहला देखोगे फिर दूसरा अपने आप चलेगा। आप ओटीटी की तरह ये रूल नहीं है यहाँ पे कि वेब सीरीज में आपने 7वां एपिसोड पहले देखा, फिर छठा देखा, 5वां देखा, वो अलाउ करता है। हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सीक्वेंशियल लर्निंग होगा। बड़ा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, इतना स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, वो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेगा। 2 सेमेस्टर चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
सेकंड वीडियो तभी चलेगा जब तक पहला वीडियो और उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा, वो सेकंड वीडियो पे नहीं जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस नो? नहीं जा सकता, उसको टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी वो सेकंड वीडियो चालू होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। रोकना उसको पड़ेगा, हम चालू रखेंगे। अब कुछ और भी बेसिक से फीचर्स कौन से होते हैं? 10 सेकंड 15 सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड या 1.25x। कोई स्पीकर ऐसा भी मिलेगा आपको जो धीरे धीरे बात करता है, वो सत्वगुणी है, शांति से बात करता है। वीडियो क्वालिटी एडजस्ट ऑप्शन, अगर आपको डेटा सेव करना है तो 144 270 480 1080। और फाइनली जो अभी तक हम रुक रहे थे, ये फीचर नहीं देते थे पेड वर्जन में, पहली बार देने जा रहे हैं। आप पेड वर्जन में भी विद इन ऐप डाउनलोड करके ऑफलाइन आराम से देख सकते हो कंटेंट। नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, को फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ाबिजनेस.com आया हूं एक बार फिर से बताने के लिए कि आज है रविवार, चल रहा है विवेक सर का डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप का वेबिनार। बाहर लग गई है कतार, ये नहीं मिलने वाला मौका आपको, बार बार दे रहे हैं ऑफर, इनक्रेडिबल, शानदार। 3 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप पहले 3000 स्टूडेंट्स को, हम इससे ज्यादा लेंगे ही नहीं। पहले बैच में हर किसी को 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप। कैसे अवेल कर सकते हैं मैंने बताया था, अवेल नाउ पे जाइएगा, मात्र 5,000 का टोकन दीजिएगा टू बुक योर सीट राइट नाउ, और हम आपको उसके एवज में 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप गारंटीड देंगे। मैंने बताया, ये तरीका बता रहा हूं, तुक्का नहीं है, गेम ऑफ चांस नहीं है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नहीं तो यकीनन मलते रह जाएंगे हाथ। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और कई जुड़ रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर में घूम गई है बात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बैक टू विवेक सर। ये स्केड्यूल मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है, आपको अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हो आप। देखो, अडल्ट्स दे डोंट लाइक टू गेट इंस्ट्रक्टेड, दे लाइक टू गेट इंस्पायर्ड, है ना। आप एक बड़े आदमी को ऐसा करो नहीं, उसका अपना स्केड्यूल वो डिसाइड करेगा। अब अगर उसका स्केड्यूल उसने 9 बजे का ब्लॉक कर लिया है, उसके बाद उसको वो कंट्रोल, अब उसको हम उसकी डेट, उसके टाइम, उसके मेथड ऑफ लर्निंग के हिसाब से इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन देते रहेंगे। ये कितने बजे उसको अटेंड कर, वो अपना डेट, टाइम, मेथड लर्निंग करेगा। रिमाइंडर नोटिफिकेशन उसके टाइम के हिसाब से पहले से चालू हो जाएगा। उसको अगर 8 बजे करना है तो हम 5:30 बजे उसको पूछ लेंगे, ऑफिस कितने बजे वाइंड अप कर रहे हो, क्या पीसफुली 8 बजे बैठ जाओगे? फिर वो उसके 7:30 बजे फिर रिमाइंडर आ जाएगा, 8 बजने वाले हैं, सारे काम वाइंड अप करके तैयार रहिएगा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। फिर उसको फाइनली 7:59 1 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब 8 बजे उसका प्रोग्राम चालू हो गया, टेबल चेयर पे बैठा आराम से अटेंड कर रहा है। चाहे तो नहीं करे, लेकिन वो अपने स्केड्यूल करके उसको हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में। फिर कुछ चीजें हैं जो कभी कभी मिस हो जाएंगी, लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस का कैलेंडर और अपकमिंग लाइव सेशंस का कैलेंडर भी ब्लॉक हो जाएगा और वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख पाएगा। अपकमिंग के लिए रिमाइंडर सेटिंग्स भी आ जाएगा उसके पास में। हमने इसको आईवी लीग की बेस्ट प्रैक्टिसेस से उठाया है। आईवी लीग की कौन सी बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज है मैं आपको बता देता हूं। हर जगह से हमने एक बेस्ट, हमने बहुत समय लगाया इन प्रैक्टिसेस को स्टडी करने में। अब ये देखते रहे कि भाई कहां से क्या उठाएं। तो हार्वर्ड की जो पेडागोजिकल टेक्निक है, एक होता है एंड्रोगॉजी, एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ाने का तरीका, एंड्रोगॉजी होता है इनसाइट जनरेटिंग। हाथ आगे लाइए, इनसाइट, अंदर से उत्तर मिलना शुरू हो जाए, सवाल ऐसा पूछो कि जवाब अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाए। तो हमने एंड्रोगॉजी और पेडागोजी, पीयर टू पीयर लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग, ये हमने हार्वर्ड से पिकअप किया। एमआईटी से हमने पिकअप किया कि केस स्टडी ज्यादा देनी है। वो 80% एमआईटी केस स्टडीज पर रन कर रहा है एमबीए प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पे। कैम्ब्रिज से हमने पिकअप किया कि डाइवर्स फील्ड और डिसिप्लिन को कवर करते हैं ताकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो सके उसकी। वॉर्टन से हमने पिकअप किया कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना दे सकते हैं, तो उसको हमने गेमिफाई किया बहुत ज्यादा। कोलंबिया से हमने पिकअप किया एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस, ताकि आदमी बिजनेस शुरू करने में एकदम रेडी हो जाए। येल से हमने पिकअप किया कि सीक्वेंशियल लर्निंग करना है, ये नहीं कि ये कभी ये अटेंड कर लो कभी वो अटेंड कर लो, आज इस पे मन लग रहा है, ये मैडम का वीडियो अच्छा लगता है इसको दोबारा देख लो, नहीं ऐसा नहीं भैया। हाँ, फिर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से हमने पिकअप किया मैसिव एक्शन प्लान्स दो, फ्रेमवर्क्स दो, स्ट्रैटेजी शीट्स दो, डिजिटल रिसोर्सेज दो, तो वो सब हम साथ में आपको देंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हमने पिकअप किया कि हम रियल टाइम असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते। जो मैंने फीचर बताए वो बता रहा हूं हमने कहां से उठाए हैं। तो हमने कोर्स करिकुलम कैसा दिखेगा जानना चाहेंगे? 1 साल में क्या पढ़ाया जाएगा जानना चाहेंगे?
अब 1 साल की पढ़ाई अभी नहीं करा पाऊंगा, पर आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। आइडिया क्या है? पहले सेमेस्टर रहेगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। इसमें 120 घंटे हैं पहले सेमेस्टर में। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप पहला सेमेस्टर है, 120 घंटे। इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के ये टॉपिक्स हैं। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, एमवीपी आप बनाते हो, बिजनेस फ्रेमवर्क, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, कंपनी फॉर्मेशन, फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। हमने सारा मैप किया यूजीसी की गाइडलाइंस के साथ में, उसको हम कैसे पिकअप करें। फिर हम फाइनेंस को कवर करने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी, वर्किंग कैपिटल, डेट मैनेजमेंट, बजटिंग। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे जाते हैं कि कैसे आप डिजिटल फनल्स तैयार करोगे, ओआरएम कैसे करते हो, $0 मार्केटिंग कैसे करते हो, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करते हो। ऑपरेशन सिखाते हैं, फैक्ट्री चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, ऑपरेशन काइजेन, टीपीएम, टीक्यूएम, 6 सिग्मा, 5S, पोकायोके, बिजनेस ऑटोमेशन, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देन बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में हमने हर प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमने यूजीसी के साथ में कवर करी। इसमें सेकंड सेमेस्टर स्टार्टअप बना लिया, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, सिंपल। इसको बड़ा कैसे करेंगे, उसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, फॉरेन मार्केट एनालिसिस, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, फॉरेन लीगल एंटिटी कैसे तैयार करोगे। ऐसे ही लीगल एंड आईपीआर, उसमें जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए एक्सपेंशन के टाइम पे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉपीराइट, आईपीआर, पेटेंट, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा। वैसे देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? ताकि कोर्ट में केस हो जाए तो हम जीत जाएं। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? नो, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े। आगे चलते हैं क्विकली। एचआर में मेन तो बात है भाई एम्प्लॉय एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, उनके केआरए, केपीआई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्प एंड बेन, तनख्वाह कितनी देते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, और टेक्नोलॉजी से एचआर को स्केल कैसे करें। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग। कभी कभी सोचता हूं यूजीसी वाले ऐसी क्या गाइडलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको भी हम अच्छे से कवर करते हैं। उसके टॉपिक्स बनाए गए, हमने पूरे सरकारी मापदंडों के हिसाब से प्रोफेसर्स को अलाइन कर रहे हैं। सारे के सारे टॉप प्रोफेसर्स को ऐसे अलाइन कर रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पूरी हो, लेकिन पढ़ाई हमारी। बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज, इसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। फाइनली मेरा सेकंड सेमेस्टर इसके साथ समाप्त होता है। अब मेरे 2 सेमेस्टर समाप्त हो गए। अब एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन होगा। ये खत्म होने के बाद में एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी भी इवैल्यूएट करेगी, उसमें जीएलए अपना काम करेगी। जीएलए में ये आपके साथ में आज थे, नीरज जी पूरा दिन हमारे साथ में थे। जीएलए नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, A+ रेटिंग बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है देश में, A+ वाली है ये, राइट। 650 फैकल्टी, 36,000 एल्यूमनाई दुनिया भर में, रैंक नंबर 1। कुछ इनकी रैंक्स हैं, अलग अलग रैंक्स हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनके लिए जीएलए को बहुत बधाई। अगर जीएलए की टीम से कोई यहां बैठा है तो आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा जो उसने सीखा है इतने दिनों में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी कुछ और पूछेगी और हमने कुछ और पढ़ा दिया। जो हमने पढ़ाया है, जो हमने टेस्ट लिए हैं, उसी में से ही एमसीक्यू यूनिवर्सिटी लेगी, और वही यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट होगा। फिर आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी, आपका एक टीम बनाया जाएगा, उस पर केस स्टडी पे काम किया जाएगा, आप अपनी केस स्टडी सबमिट करेंगे ऑनलाइन। ये यूनिवर्सिटी की साइट पे होगा, पर आपको अलग से वहां नहीं जाना है। हमारी ऐप ही आपको वहां रीडायरेक्ट करेगी, अलग से नहीं जाना है वहां पे। हमारी ऐप ही लेके जाएगी वहां पे और वो आपको करा के देगी। हाथ आगे लाइए, कौन अटेंड करेगा? कौन भैया? सिंपल है, आपको इट्स अ 1 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर्स हैं यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से, और एलिजिबिलिटी है 10+2 मिनिमम। इतना आप बस 12वीं तक पढ़े हो तो आप अटेंड कर सकते हैं। आपका बस फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देना चाहूंगा। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय भी बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर जैसा एम्प्लॉय बना देंगे आपको। तो हमने कुछ कंपैरिजंस दिए हैं सेम प्रोग्राम के, जो अलग अलग जगह प्रोग्राम लिया जा रहा है, बट फाइनली वी आर लॉन्चिंग दिस एट 49,000, लोएस्ट ऑफ ऑल। Hey guys, introducing the final slide of the day for me, graduate diploma in entrepreneurship, a quick presentation on Billionaires Blueprint.